हाँ सुन, तेरे से ही कह रहा हूँ। लोग जज करते हैं। जब भी कुछ करने जाता है तो फिर सेल्फ डाउट होता है कि कहीं मैं अजीब तो नहीं लगूंगा, कहीं मेरा लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, चीज़ शुरू कैसे करूँ, फेल हो गया तो। यही सब मैं भी सोचता था, ठीक तेरी तरह। बहुत सारे डाउट्स होते थे मेरे मन में भी। तेरी तरह मैं भी यूट्यूब की कई वीडियोस देखता था, ये पता लगाने के लिए कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊँ, कैसे बाकियों के आगे खुद को एटलीस्ट इंक्लूड करवा सकूँ। मुझे भी बहुत सेल्फ डाउट था, बट फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करी जिससे मुझे पर्सनली काफ़ी मदद मिली। भले ही अभी मैं भी स्ट्रगलिंग फेज में ही हूँ, पर एटलीस्ट अब मैं सिर्फ सोचता नहीं, खुद को दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से कंपेयर करता हूँ। तो अगर तुझे भी एक्चुअली में इम्प्रूव करना है, एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना है, तो ये वीडियो पूरी देखियो। और हाँ, इसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि शायद तुझे चुभे, कई ऐसी बातें हैं जिससे तू किलस भी सकता है, पर सच बोल रहा हूँ, एक बार सुन के देख, अप्लाई कर, तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो आज मैं तुझे कुछ ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिन्हें सुन के और अप्लाई करने के बाद तुझे लाइफ में कभी किसी भी दूसरी सेल्फ मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब ध्यान से मेरी बातों को सुनियो। हाँ, सुनियो। यह हमें लाता है हमारे पहले पॉइंट पे, ऑब्जर्वेशन। तुझे एग्जाम्पल समझाता हूँ। लाइफ में तूने एक चीज़ नोटिस की है, कभी कभी ऐसा लगता है कि तू कहीं खो सा गया है, तेरा माइंड एब्सेंट हो जाता है, कर कुछ और रहा होता है और दिमाग कहीं और होता है। ये और कुछ नहीं होता बल्कि तेरी ऑब्जर्वेशन की कमी है। खुद को ऑब्जर्व कर, खुद की सुन, खुद के आसपास देख। हम इंसानों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपनी हर एक गलती, कमी और कमजोरी के लिए दूसरों को ब्लेम करना आसान समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है, राइट? और मुश्किल चीज़ तो तू करेगा नहीं, है ना? अभी इससे ये बंद कर दे, खुद को नोटिस कर। तुझे अपने गोल्स पूरे करने हैं, है ना? तो तू खुद उनके लिए मेहनत कर। बट ज़रा मुझे खुद बता, क्या तूने अपने गोल्स के लिए आज तक कभी काम किया है? क्या तू कंसिस्टेंट है? ऐसा क्या है जो तुझे रोक रहा है? सिंपल आंसर है, तू खुद। तेरे पास तेरा फ़ोन है जिसमें तू कुछ भी सीख सकता है भाई। तेरे पास एक हेल्दी दिमाग है जो कि तू खुद ही इस्तेमाल नहीं करता। तुम दूसरों को क्यों ब्लेम कर रहे हो? बेसिकली दूसरों को ब्लेम मत किया कर, वो तुझे कुछ भी बोले, ठीक है? भले ही तेरे पे टाइम नहीं बचता भाई, टाइम सब पे लिमिटेड होता है। बस तुझे मैनेज करना सीखना पड़ेगा, और अगर तेरे को वो सीखना है तो मेरे को कमेंट कर दियो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन हमारा पहला पॉइंट यही कहता है कि खुद को ऑब्जर्व कर, खुद के बारे में जान, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में समझ, अपनी वीकनेस को समझ, ठीक है? कभी कभी अपने दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ दे, अपने ब्रेन को खाली छोड़ दे और अपने आप को एक्सप्लोर करने में मदद कर, ठीक है? फ़ोन मत चला, टीवी मत देख, कुछ भी मत कर, बस कमरे में शांति से बैठ जा और सोच कि तेरी लाइफ में क्या कमी है, सोच कि तेरी कमजोरियां क्या है। हर चीज़ के बारे में सोच और ऑब्जर्व कर। और यही हमारा पहला पॉइंट है, पहले खुद को जान, तभी तू कुछ आगे कर पाएगा। सेकंड पॉइंट है, बीइंग सिंसियर इज नॉट अनकूल। स्कूल या कॉलेजेस में तुमने देखा होगा कि मोस्टली 2 तरह के बच्चे होते थे। एक तो कूल बैक बेंचर्स और एक वो पकआउट टॉपर्स। एक बैक बेंचर अपना दिन कैसे बिताता है तुम्हें पता है? कॉलेज का एग्जाम्पल समझाता हूँ। लेके चलते हैं कि विवेक नाम का एक लड़का है। विवेक रोज सुबह लेट उठता है, बढ़िया अपना घर से निकलता है, रास्ते में बढ़िया अपने दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारते हुए कॉलेज जाता है बाइक पे, ठीक है? मम्मी पापा ने बढ़िया बाइक दिला रखी है, रॉयल इनफील्ड की, ठीक है? और उससे पहले वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के पास की चाय की टपरी पे एक सुट्टा भी मार लेता है, ठीक है? विवेक लेक्चर पे लेट पहुंचता है, जाके सबसे ज्यादा पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। लेक्चर के बीच में पूरे टाइम या तो फोन चलाता है या फिर अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता है। पहला लेक्चर लेता है वो सिर्फ, और उसके बाद पूरा कॉलेज बंक मार लेता है, ठीक है? बंक मारने के बाद बाहर दोस्तों के साथ घूमता है और वापस से सुट्टा पीता है। अब दूसरी तरफ एक और लड़का है जो कि बैक बेंचर नहीं बल्कि एक फ्रंट बेंचर है। उसका नाम है नकुल। नकुल एक नॉर्मल बोरिंग सा संस्कारी टाइप लड़का है। वो सुबह जल्दी उठता है, कॉलेज टाइम से पहुंच जाता है। सिगरेट पी रहा तो छोड़ भाई, उसने आज तक ना सिगरेट को देखा तक नहीं है, ठीक है? उसके आसपास घूमने से, सिगरेट के आसपास घूमने से ही उसे खांसी आ जाती है। वो क्लास के सबसे आगे वाली सीट पर जाके बैठ जाता है, टीचर से कन्वर्सेशन करता है, पढ़ाई करता है, डाउट सॉल्व करता है, लेक्चर सारे के सारे अटेंड करता है। वो हर तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करता है। भले ही उसे अभी गिटार बजाना ढंग से नहीं आता, पर जब भी कोई म्यूजिकल इवेंट होता है ना, सबसे पहले जाके लाइन में खड़ा हो जाता है। डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करता है। अब एक बात बताओ, इन दोनों सिनेरियोस को तुमने अच्छे से सुन भी लिया, समझ भी लिया। अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा पॉपुलर कॉलेज में कौन होगा? दोस्त किसके ज़्यादा होंगे? ऑफ कोर्स विवेक के। वो तो इतना ज़्यादा कूल है, राइट? हर पार्टी में चला जाता है, हर किसी के साथ घूम रहा होता है, एकदम बैडएस काइंडा, है ना? अच्छा नहीं, अपने आसपास देखो, तुम लोग किसका मजाक उड़ाते हो पीठ पीछे, विवेक का या फिर नकुल का? इसका आंसर सबको पता है, नकुल। क्योंकि ना वो विवेक की तरह कूल है, ना उसके बहुत सारे दोस्त हैं, और ना ही वो बाकियों की तरह हर जगह इन्वॉल्व रहता है। सभी लोग नकुल को टीचर्स की चाटने वाला बोलेंगे। एंड सच बताऊं, ये हमारी जनरेशन की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है।
सिगरेट पीना, नशे करना, अपने गोल्स को लेके अनसीरियस होना, ये सब कुछ हमें बहुत ज़्यादा हमने जनरलाइज़ कर दिया है। इतना कि हम लोग ये भी नहीं रियलाइज़ कर पाते कि हम में से ज़्यादातर किस रास्ते पे जा रहे हैं। मैं भी पहले यही सोचता था कि क्या यार ये टॉपर्स भी ना कितने चोमू होते हैं, इनको लाइफ जीना नहीं आता, ये रोबोट होते हैं रोबोट। पर सच तो ये है कि जब मेरे क्लास में कम मार्क्स आते थे और उस टॉपर के मुझसे कहीं ज़्यादा, तो उस टाइम मुझसे बड़ा चोमू, मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं था। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं यार हम, ये सोच के कि यार क्या पकाऊ चीज़ है। और मेरी सबसे बड़ी एडवाइस तेरे को यही है कि बी अनकूल इफ़ दैट्स नेसेसरी, ठीक है? ज़रूरत नहीं है कि तू हमेशा कूल लगे, ज़रूरी नहीं है कि तू बाकियों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुझे अपना हर एक काम करना पड़े। बस इतना समझ ले कि अगर कूल बनने की कॉस्ट तेरा फ्यूचर है, तो भाई तू कूल नहीं बल्कि एक फूल है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ है तू अगर अपने फ्यूचर को तू बर्बाद कर रहा है। लाइफ को सिंसियरली जी, एक डिसिप्लिन के साथ जी। मैं ये नहीं कह रहा कि मज़े करना छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़िंदगी का नाम ही मौज है भाई, पर उन चीज़ों को छोड़ दे जो तुझे नुकसान पहुँचाती हो। एंड बी सिंसियर टू योरसेल्फ। तो अब से कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका मिले खुद को प्रेजेंट करने का, उसे जाने मत दियो। वो चीज़ अनकूल नहीं है, बल्कि तेरे खुद पे ध्यान देना तुझे बाकियों से कूल बनाता है। अब थर्ड पॉइंट है लीव योर कंफर्ट स्पेस। अब एक बात बताओ तू मुझे, तू अपने खाली टाइम में क्या करता है या फिर रेस्ट करने के लिए क्या करता है? इंस्टा पे रील स्क्रॉल करता होगा, मे बी अपनी क्रश की आईडी को स्टॉक करता होगा, मे बी दोस्तों से जीसी में चैट्स करता होगा। इन सबसे बढ़िया टाइम पास हो जाता है ना? कभी ये सोचा है कि अगर तू इस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करता तो कुछ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलती? अब देख, कई लोग मुझे बोलेंगे कि ना दिन में थोड़ा टाइम तो रेस्ट करना ही पड़ेगा, पूरे टाइम काम करेंगे तो दिमाग भी थक जाएगा। भाई इतना काम कौन करता है यार, ठीक है? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि रेस्ट मत कर या फिर खुद के ऊपर समय मत लगा। मेरा बस इतना सा लॉजिक है कि रेस्ट करने का मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट करना नहीं होता। रेस्ट का मतलब टाइम वेस्ट नहीं है, या फिर सिर्फ फनी डार्क मीम्स देखना नहीं होता। अपने इस वर्चुअल कंफर्ट स्पेस से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल। हाँ, तो लीव योर कंफर्ट स्पेस का मतलब है लीव दिस वर्चुअल कंफर्ट स्पेस, ठीक है? बाहर जा, उठ, बाहर जा, पार्क में जा, थोड़े स्टेप्स चल, खुद को थोड़ा टाइम दे। इससे तुझे फर्स्ट पॉइंट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में मदद मिलेगी यार। फर्स्ट पॉइंट तू तब तक अप्लाई नहीं कर सकता जब तक तू खुद को टाइम नहीं देगा। तो देखो, एटलीस्ट इस वर्चुअल स्पेस से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? एग्जाम्पल इसका ये भी है कि मान ले अगर तुझसे डाइट नहीं हो पाती, आखिरकार फूडी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ना ये, तो तुझे क्या लगता है तुझे डाइट को फॉलो करने के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी? सच तो यह है कि कोई ट्रिक एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे भाई। तुझे अपने इस ककून में से बाहर निकलना पड़ेगा, तुझे अपने कंफर्ट स्पेस से भी बाहर निकलना पड़ेगा। तुझे प्रॉपर डाइट प्लान्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से जंक फूड को बाय बाय करना पड़ेगा, और इन दोनों चीज़ों से ही सिर्फ तेरी डाइट फॉलो होगी, जो कि है डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। सो इस बात को हमेशा ध्यान रख, तुझे अपने काम को इसलिए नहीं करना क्योंकि वो एक नॉर्मल चेंज या रूटीन है, तुझे वो इसलिए करना है क्योंकि वो ज़रूरी है, वो नेसेसरी है। तो इसलिए अपने काम को कर, इसलिए नहीं क्योंकि तू कोई रूटीन फॉलो कर रहा है। जब तू ये समझ जाएगा तो तुझे कभी भी लगेगा ही नहीं कि तू कोई अलग चीज़ कर रहा है, वो तेरी हैबिट बन जाएगी। सो हमेशा अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर निकल और कुछ नया ट्राई कर। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है डू व्हाट यू लव। अपनी लाइफ में हम लोग ज़्यादा चीज़ें खुद से डिसाइड नहीं कर पाते, खासकर अपने टीनेज ईयर्स में तो बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार हम सब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और हमें कई चीज़ों में उनके डिसीजंस फॉलो करने पड़ते हैं। नॉर्मल चीज़ है, वो हमारे पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें उनके हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा, राइट? लेकिन जैसे तुम एक पर्टिकुलर एज में आ जाते हो ना, तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मौका होता है एक चीज़ चुनने का, जो कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट भी है। तुम्हारा काम, तुम्हारा करियर, तुम्हारी हॉबीज़, तुम्हारे इंटरेस्ट, ये सब कुछ तुम खुद चुनते हो। जिसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर कुछ डिसीजंस जिसमें तुम अपने आप के सुनते हो, तो उसमें सबसे बड़ा डिसीजन तुम्हारा काम ही है। तो सोचो, अगर इस ज़रूरी डिसीजन में भी अगर तुमने पीयर प्रेशर या दूसरों के दिखावे में आके एक गलत डिसीजन ले लिया, एक ऐसा काम चुन लिया जिससे तुम प्यार भी नहीं करते, तो जवाब है तुम कभी भी उस करियर में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे, ठीक है? खुद सोच को देखो, अगर तुम्हें उस काम से ही प्यार नहीं है तो क्या तुम कुछ उखाड़ पाओगे उस करियर में? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम अपने काम से ही प्यार नहीं करते तो काम भी तुमसे प्यार क्यों करेगा, राइट? इसलिए वो काम चुनो जिससे तुम्हें प्यार हो, भले ही वो कुछ भी हो, एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, या इनफैक्ट किसी कंपनी में कोई पोजीशन के लिए मेहनत करना। यार, जॉब करना कोई बुरी चीज़ थोड़ी होती है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हारे लिए वो तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। इसलिए हमेशा उस चीज़ को चूज़ करो जो कि तुम्हें पसंद है। वो हॉबीज़ चुनो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, भले ही वो इंटरेस्ट या हॉबी दूसरों को अजीब, यूनिक या अलग लगती हो। भाई कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई बॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है, बॉक्सिंग कुछ अलग हो गया, तो कोई बात नहीं यार, करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी तुम्हें एक ही मिली है,
तो इसे फालतू में दूसरों के चू चपड़ के चक्कर में बर्बाद मत कर देना। अपनी लाइफ को वो सब ट्राई करो जो तुम्हें खुश करता है। 5th पॉइंट, स्टॉप कंप्लेनिंग। ये वाला पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है और मेरा फेवरेट भी। तुमने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत से बहाने देते हैं, जैसे कि यार मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ पर मेरे पास ना जिम और वे प्रोटीन के पैसे तक नहीं है, मैं बॉडी कैसे बना पाऊंगा। यार मुझे एडिटिंग में करियर बनाना है पर मेरे पास एक महंगा लैपटॉप तक नहीं है, एडिटिंग होती नहीं है यार बिना महंगे लैपटॉप के। या मेरे पे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है बट मेरे पे एक अच्छा DSLR कैमरा नहीं है, 2.5 लाख रुपए का आता है, कहाँ से लाऊंगा। अब इन सब बहानों में तुमने एक पैटर्न नोटिस किया, राइट? पैटर्न सिंपल है, हम इंसान अपनी हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ पे ब्लेम कर देते हैं। बेसिकली अपनी हर प्रॉब्लम को हम किसी ना किसी दूसरी चीज़ पे ब्लेम करके उस प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि जिस दिन हमारे पास 100% होगा, जिस दिन हमें 100% मिलेगा, उसी दिन से हम एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे। लेकिन क्या ये चीज़ सही है? खुद सोचो। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है भुवन बाम। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि भुवन बाम ने अगर इस तरह सोचा होता कि जब मेरे पास 100% सारे रिसोर्सेज होंगे तभी मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो आज वो इस लेवल पे पहुंच पाता, अपने खुद के दम पे एक वेब सीरीज बना पाता? उसने जीरो से शुरू किया मेरे भाई। फ़ोन से वो रिकॉर्ड एडिट करता था, नॉर्मल स्किट्स बनाता था जिसमें वो खुद ही अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करता था। क्या उसने कभी ये सोचा कि नहीं यार मैं तब वीडियोस बनाऊंगा जब मेरे पे पूरी की पूरी बड़ी टीम होगी, अच्छा खासा DSLR कैमरा होगा, तब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा? क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? तो भाई नॉर्मल सीधी सीधी बात यह है कि कंप्लेन करना छोड़ दो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी शुरुआत बड़े से हो, अबे एटलीस्ट छोटे से स्टार्ट कर, बट स्टार्ट तो कर। बॉडी बनानी है तो कैलिस्थेनिक्स ट्राई कर, फ़ोन से फोटोग्राफी कर। भले ही जब तक तू स्टार्ट नहीं करेगा तुझे पता कैसे चलेगा कि स्ट्रगल क्या है। जब तक शुरू नहीं करेगा, इस स्ट्रगल को नहीं जिएगा, तब तक तू सीखेगा कैसे? तो मेरा यही पॉइंट है कि कंप्लेन करना बंद करो और एक कदम लो। एक छोटा कदम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसी के साथ खत्म हुआ मेरा लास्ट पॉइंट। सो मैंने तुम्हें इस वीडियो का हर एक पॉइंट बता दिया। इन सभी पॉइंट्स को भले ही तुमने सुन लिया हो, समझ लिया हो, पर जब तक तुम इन पॉइंट्स को अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो अभी से इन चेंजेस को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ, सीरियस हो जाओ। और अगर तुम्हें और ऐसी टिप्स चाहिए तो कमेंट करो। अगर तुम्हें ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट मुझसे चाहिए तो लेट मी नो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, जो कि आनी ही चाहिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना, वरना तुम्हारे बिस्तर के नीचे मैं रात को पहुंच जाऊंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्माइट आउट।